अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं अलमक्का टेक एंड बिजनेस हब। तो दोस्तों, आज है कारोबारी हफ्ते का पहला दिन और मार्केटें यहां पर तैयार हैं सबको सरप्राइज करने के लिए, क्योंकि यहां पर ट्रंप और सी जिनपिंग की मुलाकात सबके लिए हैरानकुन है। अचानक टैरिफ का जिक्र, इसमें कमी और फिर गल्फ टेंशन को यहां पर लेकर के एक नए खित्ते में बातों का सिलसिला। इसका यहां पर ऑयल रिजर्व्स के ऊपर, ऑयल प्राइसेस पे क्या फ़र्क रहेगा और अरामको की तरफ से एक बड़ी न्यूज़, ये सब हम आपके साथ दोस्तों शेयर करेंगे। ये अब तक की सबसे अहम मालूमात होगी और इसके बाद हम क्रिप्टो और कमोडिटीज़ की दुनिया का रुख इख्तियार करेंगे। तो दोस्तों, ऐसे में आपने क्या करना है, वीडियो को करना है लाइक, चैनल को करना है सब्सक्राइब। अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में आपसे हमारी किसी भी कैम वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना हो, तो बेल आइकन के बटन के साथ साथ ऑल के बटन को भी क्लिक कर दीजिएगा। दोस्तों, ये सबके लिए हैरानकुन है कि सबको यहाँ पर उम्मीद थी कि जो ईरान ने कल जवाब दिया, अब उस पर रद्द अमल आया है और रद्द अमल के बाद ही यहाँ पर अब कोई नई चीज़ सामने आएगी। लेकिन नई चीज़ क्या आई कि यहाँ पर ट्रंप और सी जिनपिंग की यहाँ पर मुलाकातों का सिलसिला और जो चाइना पे टैरिफ की बातें हुई थी पिछले दिनों, उसके निगोशिएट होने का फिर से अमकान। अब सवाल ये पैदा होता है कि हर 3 महीने बाद यहाँ पर चाइना के ऊपर एक नया टैरिफ लग जाता है या उसकी बातें शुरू हो जाती हैं या टेम्प्ररी इम्प्लीमेंट हो जाता है और फिर एक मुलाकात या ट्वीट का सिलसिला शुरू होता है और फिर वो चीज़ें कम होना शुरू हो जाती हैं। हम पिछले तकरीबन 1 साल और 5 महीने से ये सिलसिला देख रहे हैं। आपको याद होना चाहिए, हमारे ही चैनल अलमक्का टेक एंड बिजनेस हब पे आपको पिछले साल सिर्फ यही अपडेट्स दी गई थी कि जब कभी यूरोप के ऊपर टैरिफ लगते थे, कभी चाइना के ऊपर टैरिफ लगते थे और कभी यहाँ पर कनाडा के ऊपर। अब ये सिलसिला फिर से शुरू हुआ है, यानी कि टैरिफ की मद में जो टैक्स इकट्ठा करने लगे हैं, अब उस पर तहफ़्फ़ुज़ात रहेंगे और उम्मीद की जा रही है कि यहाँ पर जो चाइना में यहाँ पर चाचा ट्रंप की मुलाकातें शुरू हो रही हैं, 1 हफ़्ते के अंदर अंदर तवक्को है इसमें यहाँ पर ईरान के हवाले से भी बात होगी। और अभी तक हमें सारा कुछ नॉर्मल ही दिखाई दे रहा है। सीज़ फायर में यहाँ पर अभी तक दोस्तों टाइम बढ़ता ही चला जा रहा है। आपको याद होगा कि मैंने जब सीज़ फायर के अंदर कोई तारीख नहीं बताई गई इन दोनों फरीकैन की तरफ से, तो आपको हमारे चैनल की तरफ से अपडेट कर दिया गया था कि ये अब तकरीबन उतनी देर के लिए देखा जा सकता है जितनी देर तक हमें हज और उसके बाद फुटबॉल वर्ल्ड कप अख्ताम तक नहीं पहुंचता हुआ दिखाई देता। लेकिन इस दरमियान जो कल रात को ही इस बात को निपटा दिया गया चाचा ट्रंप की तरफ से कि उन्होंने कहा जी कि ईरान का ये जो जवाब है ये हमें कबूल नहीं है, क्योंकि इसे कोई ख़ासी मदद या साजगार तरीके से सॉर्ट आउट नहीं किया गया, लिहाजा इस पर कोई बात अभी आगे हो नहीं सकती। तो लिहाजा दोस्तों, इस वक्त अगर हम ऑयल्स की बात करें यानी कि ख़ाम तेल की, तो उसकी कुछ रिपोर्टें हमारे सामने आई हैं जो बड़ी इंटरेस्टिंग हैं। तो दोस्तों, पहली रिपोर्ट तो ये है कि पिछले इन 70 से 72 दिनों में जो भी गल्फ टेंशन चलती रही, इसमें सबसे ज़्यादा ऑयल जिसने बेचा वो सऊदी अरब की एक जाइंट कंपनी है अरामको, जिसके Q1 के प्रॉफिट के अंदर 25% का इजाफा आया है। यहाँ पर हमें ये न्यूज़ देखने को मिली है। हालांकि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ बंद है, ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा सेल में इजाफा देखा गया, 25% का इजाफा देखा गया। तो अब यहाँ पर कुछ और शक व शुबात पैदा होते हैं। सोच ये पैदा होती है दोस्तों कि जहाँ पर दुनिया के 10 बड़े मुल्क मौजूद हैं, जिनमें सऊदीया का नाम भी आता है, ईरान का भी, यानी कि किस 10 बड़े मुल्क की लिस्ट की बात हो रही है जो ऑयल यहाँ पर रिफ़ाइन करने में, सप्लाई करने में, जिनकी लिस्ट के अंदर एक ख़ासी अहमियत है। उनमें इस वक्त 2 से 3 कंट्री बाकायदा तौर पे अपना ऑयल नहीं बेच पा रहे, उसका असर सऊदी अरब में आया है। तो यहाँ पर दोस्तों, लोगों के ज़हन रखने वाले लोगों के दिमाग में होती है खुजली और वो सोचते हैं कि आखिर फिर ये मामला सॉर्ट आउट क्यों नहीं हो रहा, इसके पीछे क्या वजूहात हैं। तो यकीनन ये वजूहात आपके ज़हन में भी आती होंगी कि आखिर कौन सा मुल्क है इसके अलावा जिनके ऐसे हालातों में भी तेल बिक रहे हैं, कौन सा मुल्क है जो इस वक्त ये रेट भी निकाल रहा है। तो ये रेट निकालना, मार्केट के अंदर उतार चढ़ाव करना, ये सारी चीज़ें हैरानकुन हैं, सवालिया निशान बन के रह जाती हैं। सोचने का मामला है, क्योंकि इंटरनेशनल इकोनॉमी को इतना सादा, इतना सिंपल समझना भी मेरे ख्याल से आज के दौर की सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि दोस्तों ये पहले जैसा दौर नहीं रहा। तो यहाँ पर ज़्यादातर एक बिज़नेस की एक थ्योरी होती है दोस्तों, जो अक्सर आपने अपनी ज़िंदगी में सुनी होगी कि किसी का फ़ायदा और किसी का भला बन के सामने आ जाता है। तो यहाँ पर जो कंट्रीज़ अपना ऑयल सेल नहीं कर पा रहे, यकीनन ऐसे में बहुत से कंट्री हैं जो अपना ऑयल अपनी मर्ज़ी पे सेल कर रहे हैं, जिसमें सऊदीया भी है, अमेरिका भी है और भी कई कंट्री हैं। लिहाजा दोस्तों, यहाँ पे मसाइल जो हैं वो भी सॉर्ट आउट होते हुए फ़िलहाल दिखाई नहीं दे रहे।
अब आते हैं दोस्तों करंट प्राइसेस पे। तो हम 97.34 WTI क्रूड को देख रहे हैं, ब्रेंट को 103.7, दोनों के अंदर तकरीबन $2 और $2.25 तक का इजाफा हुआ है, जो एक बिल्कुल नॉर्मल बिहेवियर है। लेकिन ये नॉर्मल नहीं रहेगा तब जब अगर किसी किस्म के भी कोई सख्त अल्फाजों का तबादला ख्याल हुआ। तो याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ पर दोनों इन ऑयल्स का 100 प्लस होना या 105 पे इस वक्त WTI का आना और ब्रेंट का 110 पे चले जाना एकदम से कमोडिटीज़ और क्रिप्टो मार्केट को धचका दे सकता है, इतनी सलाहियत मौजूद है। इसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि दोस्तों आज CME गैप यहाँ पर परफॉर्म करता रहेगा सारा दिन, सेकंड ट्रेडिंग सेशन उससे भी ज़्यादा अहम होगा और कल CPI रिपोर्ट आनी है, बहुत ही अहम मामला होगा जिसका प्री इम्पैक्ट आज आप मार्केट में देखेंगे। क्योंकि कल अगर मार्केट ने एक अच्छी रेजिस्टेंस प्रोवाइड की तो आज के दिन यहाँ पे स्ट्रगल भी ऑन रहेगी। सो गाइज नाउ वी आर इन द मार्केट और यहाँ पर कैपिटलाइजेशन सारी की सारी आल्ट कॉइन के हक में जा रही है दोस्तों, क्योंकि डोमिनेंस में यहाँ पे वॉलेटिलिटी कंटिन्यूसली स्टार्ट है। अगर हम यहाँ पर टॉप ट्रेंडिंग टोकन्स को देखें तो उसमें सुई देखने को मिल रहा है। जितनी जल्दी सुई ने यहाँ पे 1.40 की रेजिस्टेंस प्रोवाइड की उतनी जल्दी इसमें रिवर्सल भी अवेलेबल है। लिहाजा दोस्तों याद रखिएगा, मैं आपको अलर्ट कर दूँ कि सुई की पोजीशन यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई रिस्की है। BTC ने अपने हफ्ते का आगाज़ दोस्तों 82,435 से किया, जो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की निशानी है। लेकिन इसे ना कंटिन्यू कर पाना भी इसको और इसके वॉल्यूम की कमज़ोरी को जाहिर करता है। और अगर इथेरियम की बात करें तो उसमें तो दोस्तों पहले से ही वॉल्यूम जो है वो बहुत ही कम अवेलेबल था। एनीवे आगाज़ करते हैं XRP से। BTC इथेरियम को लास्ट में डिस्कस कर लेंगे। मैं फिर आपको हाईलाइट कर दूं कि ये CPI का इम्पैक्ट है, जिससे आने से पहले अक्सर मार्केटों में सोच और विचार जो हैं वो शुरू हो जाते हैं। तो दोस्तों मिड डाइट में XRP पहले से ही 1.48 और 1.49 के दरमियान रेजिस्टेंस दे रहा था। इसकी फ्रेश सपोर्ट 1.45 थी, जो यहाँ पे अभी यूटिलाइज हो चुकी है। एंड मुमकिन है कि XRP यहाँ पर अपना रिवर्सल 1.47 और 48 के दरमियान शो करे। अब आते हैं दोस्तों BNB पे। BNB की रेजिस्टेंस भी यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग हमें दिखाई दे रही थी, 660 और 666, यानी कि 666 तक कल रात दोस्तों ये रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर चुका था। अब आपने देखा कि आपके साथ मैं क्यों बार बार 650 की सपोर्ट शेयर कर रहा था, इसलिए कि 650 ही एक ऐसा लेवल है जहां पर हमें स्टॉप और स्टॉपर और साथ सपोर्ट दिखाई दे रही थी। बाकायदा आप इस स्क्रीन पे मुलाहिजा फरमा सकते हैं। अभी और भी कमज़ोरी अवेलेबल है। 650 के ब्रेक होने के बाद हम फिर से 642 और 45 का भी रुख देख सकते हैं, लेकिन फिर भी 650 को यहाँ पर एक ज़हनी सबकत हासिल है, जो इसमें दोबारा से 654 और 57 की रेजिस्टेंस की एनर्जी जो है वो पैदा कर सकता है। सोल कॉइन जो दोस्तों 97.10 और 30 तक अपनी रेजिस्टेंस अपना चुका था, इसकी सपोर्ट आपके साथ शेयर की गई थी 95.20 जो टेम्पररी सपोर्ट थी, और फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग 92.50। तो दोस्तों यहाँ पर अभी भी कोई सपोर्ट नहीं बन पा रही, बल्कि 8 घंटे के बावजूद सालाना में यहाँ पर 95.50 का रिवर्सल दुश्वार होता चला जा रहा है। फिर भी अगर हम यहाँ पर 95.80 तक की रेजिस्टेंस इख्तियार करते हैं तो शाम के सेशन के लिए मामला इंटरेस्टिंग हो सकता है, और प्रेशर अभी भी डाउन साइड की तरफ ही है। ZEC ने दोस्तों यहाँ पर बाकायदा तौर पे 600 को डिनाई कर दिया, जैसे कि आपको सबक के साथ साथ अपडेट किया जा रहा था। 589.50 पे दोस्तों मिडनाइट में हमने इसकी रेजिस्टेंस आपके साथ शेयर की। अर्ली मॉर्निंग में Zcash ने 599 तक अपनी एनर्जी यहाँ पर गेन की, लेकिन रिजेक्शन वाज़िया तौर पे इसमें दिखाई दे रहा था। हम 567 का भी दोस्तों लो लेवल यहाँ पर देख करके आए हैं। तो आपको अपडेट किया गया था कि इसकी यहाँ पर रिवर्सल में जो पोजीशन है वो 580 तक की नॉर्मली यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो आप इसकी सेकंड लास्ट कैंडल को, बल्कि थर्ड लास्ट कैंडल को मुलाहिजा फरमा सकते हैं। तो हमने देखा दोस्तों यहाँ पे Zcash 567 के बाद बाउंस कर रहा है, बात यहाँ पे ख़त्म नहीं होती। अभी भी अगर 570 पे स्ट्रगल ओवर हो गई तो प्रेशर 565 से 63 की तरफ बढ़ सकता है। रही बात रिवर्सल की, तो यहाँ पर दोस्तों 2 घंटे की सपोर्ट की शिद्दत से ज़रूरत रहेगी। Zcash की तरह दोस्तों BCH ने भी 450 को अपनी परमानेंट सपोर्ट बना कर रखा हुआ है। देखें आज मैं आपको एक और लाइव ट्यूटोरियल दे रहा हूँ जिन दोस्तों को टेम्पररी सपोर्टों की पहचान नहीं है। तो मैं इस ट्यूटोरियल में सिर्फ आपको टेम्पररी सपोर्ट के बारे में बताने लगा हूँ। ये देखें, ये होती हैं टेम्पररी सपोर्टें। क्या आपको दिखाई नहीं दे रहा कि पिछले तकरीबन 5 दिन से BCH इस 450 की सपोर्ट को तोड़ ही नहीं रहा?
तो ये क्या कहलाई? टेम्पररी सपोर्ट, नॉट फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग। तो फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दोस्तों वो होती है जो किसी बड़ी लिक्विडेशन के सामने भी खड़ी रहे। तो इसकी जो बड़ी लिक्विडेशन के सामने खड़ी रहने वाली सपोर्ट है वो बहुत दूर है, लेकिन वो है दोस्तों 418 से 420। एनीवे, अगर हम 450 को यहाँ पे सर्वाइव करते हैं और कोई भी सपोर्टिंग कैंडल बनने में कामयाब हो जाती है तो 455 से 57 के दरमियान इसकी रेजिस्टेंस देखी जा सकेगी। व्यूवर्स डिमांड पे हम यहाँ पे एलटीसी को दोस्तों आज ऐड कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके बतलाए गए टोकन को यहाँ पर वीडियो में एनालिसिस के तौर पे ऐड करें तो आप कमेंट सेक्शन में उसका नाम लिख सकते हैं। इसके साथ दोस्तों दूसरा जवाब के व्यूवर्स का कहना है कि एलटीसी को रोजाना की बुनियाद पर डिस्कस करें। दोस्तों ये मुमकिन नहीं है, इसलिए कि इसका वॉल्यूम अब पहले जैसा बिहेव करता नहीं है। अलबत्ता ये फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग की लिस्ट में ज़रूर काउंट होता है, लेकिन जब वॉलेटिलिटी ही नहीं है तो डिस्कस करने का कोई मानी भी नहीं। अभी इसकी जो मार्केट में सूरत हाल है, इस दरमियान 58.10 से लेके 58.25 की इसकी सपोर्ट है गाइस, जो बहुत ही वीक है क्योंकि फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इसकी 55.50 की है और मैक्स रेजिस्टेंस जो है वो जहां से इसने बार बार रिवर्सल लिया है दोस्तों वो 60.55 है। टाओ कॉइन दोस्तों इस मार्केट में अपने तमाम पुराने जो लेवल्स थे उसे अचीव करने की पूरी तरह स्ट्रगल में लगा हुआ था, जब मिड नाइट में ये 328 और 329 के दरमियान रेजिस्टेंस क्रिएट करने में हुआ कामयाब। आपको अपडेट किया गया था कि इस रेजिस्टेंस के दरमियान इसे हर्डल्स का सामना ज़रूर रहेगा, जिसे हम करेक्शन भी बोलते हैं और CME गैप भी। तो आपने देखा कि 320 इसकी रिवर्सल में सपोर्ट थी, बाकायदा तौर पे वो यहाँ पर ट्रिगर हो चुकी है। बल्कि एक टाइम पे तो टाओ ने यहाँ पर 318 से लेके 319 के दरमियान को भी यहाँ पर सेट करने की कोशिश की, लेकिन बाउंस की जो एनर्जी है वो टाओ में इस वक्त बहुत ही ज़्यादा अवेलेबल है। लिहाजा जो रिवर्सेबल पोजीशन है दोस्तों वो 323 से 324 के दरमियान देखी जा सकेगी। लास्ट में आते हैं दोस्तों हम XAUT की तरफ। आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि XAUT मिडनाइट में आपको अपडेट किया गया था तजिए के तौर पे कि 4716 इसकी जो रेजिस्टेंस है इसे यहाँ पर वाज़िया तौर पे दावत देती है अपनी सपोर्ट के लिए, जो 4705 की है, जिसके ब्रेक होने पे पूरी तरह अंदेशा था कि 4680 का लो हम यहाँ पर देखेंगे। लिहाजा दोस्तों हम 4643 से बाउंस करके यहाँ पर वापस आए हैं और यकीनन XAUT को भी यहाँ पर दुश्वारियों का सामना है। हालांकि ये फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग की लिस्ट का टॉप ये प्रोडक्ट यहाँ पे मानी जाती है। अभी भी XAUT के लिए बड़ी दुश्वारियाँ हैं दोस्तों। 4650 तक इसकी रिवर्सल पोजीशन देखी जा सकती है और रेजिस्टेंस को इम्प्रूव करने के लिए यकीनन वॉल्यूम दरकार होगा, जो कम अज़ कम 4685 से लेके 4695 होगा, जो इसको ज़्यादा से ज़्यादा ब्रेकआउट अगर देता भी है तो 4720 तक का होगा, जिसके लिए इंतहा की स्ट्रगल दरकार होगी। बढ़ते हैं BTC और इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। तो गाइस नाउ वी आर ऑन द चार्ट ऑफ BTC। यहाँ पर BTC की स्ट्रगल अब बढ़ती चली जा रही है। हालांकि हम मिड नाइट में 82,435 से रिजेक्ट हुए हैं। आपको अपडेट किया गया था कि यहाँ पर BTC में इतना वॉल्यूम है कि हमें 82,500 तक की रेजिस्टेंस देखने को मिल सकती है, लेकिन रिजेक्शन साथ रहेगी। आई डोंट नो कि आपने मिड नाइट की वीडियो देखी, BTC का तजिया देखा या नहीं। अगर देखा तो कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करना दोस्तों आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अभी हम देख रहे हैं कि मार्केटों ने फिर से 81,000 को ब्रेक कर दिया है और रिवर्सल का मामला तेज होता चला जा रहा है। सारा प्रेशर 80,000 की तरफ है और जब भी 80,000 ब्रेक हुआ है दोस्तों हम सो ऑफन 79,200 तक पहुंचे हैं। हालांकि हाई मोमेंटम अवेलेबल है मार्केट के अंदर, हाई होप्स अवेलेबल हैं, फिर भी यहाँ पर करेक्शन है जिसे हम वाज़िया तौर पे CME गैप के साथ जोड़ेंगे, क्योंकि क्रिप्टो मार्केट ने दोस्तों इत्तेफाक से, ये मेरे लिए भी हैरान कुन बात है, मैं खुद बता रहा हूँ आपको कि वॉर जैसी चीज़ें चल रही हों और क्रिप्टो मार्केट का इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बिहेवियर, ये वाकई समझ में नहीं आता। करीब इस बात को भी अब तकरीबन 74 और 75 दिन होने को हैं, 75 लॉन्ग डेज। ये एक अपने आप में हिस्ट्री बन चुकी है और अब जितने दिन ऊपर जाएंगे ये हिस्ट्री ही बनती चली जाएगी। एनीवे, ये इस वक्त दोस्तों सिचुएशन काफ़ी टफ है। नीड अ सपोर्ट ओवर देयर जो 81,500 तक ला के इसका नैरेटिव वक्ती तौर के लिए चेंज कर सकती है। इथेरियम ने फ्राइडे क्लोजिंग से लेके अब तक दोस्तों 2305 और 2335 का जो स्लॉट लेवल था वो नहीं छोड़ा और अभी तक भी इसने इसे ग्रैब करके रखा हुआ है। हालांकि हम मिड नाइट में 2382 से रिजेक्ट हुए हैं, जबकि यहाँ पर होप्स पाई जा रही थी कि मार्केट 2400 को टच एंड गो करेगी, लेकिन हम 2380 से रिजेक्ट हो गए। वाज़िया तौर पे पता चलता है कि इथेरियम में वॉल्यूम पहले जैसा अभी नहीं है, फिर भी सपोर्ट बन रही है 2330, 2332 पे। ये इतनी वीक सपोर्ट है जो बार बार इसे 2305 पे धकेल देती है, तो ये प्रेशर साथ साथ चलता रहेगा।
अपर लेवल के लिए सेफ जोन 2375 और 2385 है, लेकिन अफसोस के मार्केट वहां से रिजेक्शन ले रही है और आज के दिन भी रिजेक्शन का एलिमेंट रहेगा। सो गाइस, अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।